तो हेलो नीट स्पॉट के मेरे वासियों भाई लोग, तुम लोगों के क्या हाल हैं। मेट टॉक्स का सीज़न 3 तो शुरू हो चुका है, बट मेट टॉक्स में आने वाले गेस्ट्स जिन्होंने भी टारगेट बैच और नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज़ यूज़ किया है, कैसे उस चीज़ को उन्होंने फ़ायदेमंद उनको चीज़ वो लगी और किस तरह से उन्होंने उसको यूज़ किया, वो सारी चीज़ें अब हम लोग जानेंगे। प्लस एक चीज़ और जानेंगे, हर बच्चा जो 11th क्लास में है या 12th क्लास में है या फिर जिसने ड्रॉप लिया है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें बेटर हम लोग ला सकते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे। तो लक्ष्य हमारे साथ है। लक्ष्य यार, सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि जब आपने नीट प्रेप का टारगेट बैच लिया था, आपको पता कैसे चला था? पहली बात तो सर, नीट प्रेप का टारगेट बैच मतलब मैंने ऐसी यूट्यूब पे सर्चिंग की कोई अच्छी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, तो वहाँ पे किसी एक चैनल के थ्रू मुझे पता चला कि नीट प्रेप एक वो प्लेटफॉर्म है। फिर मैंने आगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए, देन आई गॉट टू नो मोर अबाउट द टारगेट बैच। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये बात बताओ, तुमको इस बैच में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या चीज़ लगती थी? सर मतलब टू बी वेरी ट्रू बहुत अच्छा है इसमें। द बेस्ट पार्ट इज आप जो फिल्टर्स लगा पाते हो, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का एक पैटर्न रहता है कि आपके मीडियम, हार्ड और इजी क्वेश्चंस। तो इजी से स्टार्ट करता था, फिर मीडियम पे, फिर हार्ड पे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं एकदम से हार्ड पे जा रहा हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो रहा है। मैं इजी से स्टार्ट करता था तो मुझे आइडिया लगता रहता, हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। सही बात है। अच्छा, इजी मीडियम हार्ड वाला सिनेरियो तो था। यस। उसके बाद एक एनसीईआरटी बेस्ड वाली चीज़ थी। सबसे मेन एनसीईआरटी बेस्ड ही था। द पॉइंट इज, अगर आप बायो के क्वेश्चंस लगाओगे, अगर किसी भी एक चैप्टर में आप लगा के देखना, आपकी पूरी एनसीईआरटी ही कवर हो जाती है। हर एक मतलब पॉइंट को वो कवर करता है। मोर ओवर एक और बहुत अच्छा जो फैक्टर था कि आपको एक ही जगह सब कंपाइल्ड मिल जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फालतू की मतलब बुक्स इकट्ठी करते रहते हैं, एकदम मतलब पहाड़ जैसा वो बुक्स का वो बना रहते हैं। सब नो यूज़। जब आपको एक जगह सब कुछ मिल रहा है ना, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको जेईई के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, फिर नीट के क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं। किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब स्पेसिफाइड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो सब भी मिल जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करने हैं, वो सब भी मिल जाता है। इस बार ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत आए थे। ग्राफ वाला पैटर्न होता है वो लाइक नीट वाले बहुत पूछते भी हैं, डायग्राम्स, ग्राफ्स एंड जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो उन सब पैटर्न पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो ऑलरेडी नीट प्रेप में प्रेजेंट है, तो वो भी एक बहुत प्लस फैक्टर है। सही बात। अच्छा, जो पीवाईक्यूज का आपने किया था, वो पीवाईक्यूज यहीं से किया था? हाँ सर, पीवाईक्यूज का क्या था, मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा बुक में पीवाईक्यूज पहली बार किया। अब क्या होता है, जब एक बार आप पीवाईक्यूज कर देते हो तो आपने मार्क कर दिया आंसर्स। उसके बाद आपको ना, जब आप वापस उसे करने जाते हो तो एक दिमाग में वो आ जाता है कि हाँ यही आंसर है, इस तरीके से होगा। वो आप सॉल्व ही नहीं करते। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक ये सबसे मेजर एडवांटेज है कि यहाँ पे जो आपने आंसर मार्क किया वो वापस हटा भी सकते हो। तो सपोज आपने एक बार पीवाईक्यूज किया, वहाँ पे अपने आंसर्स मार्क के साथ में आपको पता चल रहा है कौन सा सही हुआ है, विच वन इज़ राइट एंड विच वन इज़ रॉन्ग, तो उससे आपको आइडिया लगा। उसके बाद आप जब नेक्स्ट टाइम जाओगे वापस वो पीवाईक्यूज करने, तो उसमें एक फ्लैश कार्ड्स का भी ऑप्शन होता है। जो आपकी गलती हुई है वो आप उस फ्लैश कार्ड वाले ऑप्शन में भी डाल सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। बुक मार्क का बेसिकली, बुक मार्क। फ्लैश कार्ड अलग चीज़ है। फ्लैश कार्ड में बेसिकली क्विक रिवीजन के लिए आपको अगर डेफिनेशंस वगैरह देखनी हो, फॉर्मूलाज वगैरह देखनी हो, वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। फ्लैश कार्ड वाला ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी नाइस। फ्लैश कार्ड में क्विक रिवीजन के लिए, हाँ, एनसीईआरटी की जो लाइंस में से बीच में से वो कोई वर्ड हटाएंगे, वो आपको मतलब यू हैव टू गेस, और वो तभी हो सकता है जब आपकी एनसीईआरटी पे बहुत अच्छी कमांड है। तो दैट इज समथिंग। फ्लैश कार्ड भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और बुक मार्क वाला तो ऑप्शन है ही। उसमें आपको सिर्फ अगर आपके पीवाईक्यूज, अपने सपोज 50 पीवाईक्यूज लगाए, उसमें आपके 5 से 6 पीवाईक्यूज गलत हुए, तो उन पीवाईक्यूज को आप बुक मार्क करके रख सकते हो। और एंड मोमेंट पे जब टाइम कम बचेगा तो आप सिर्फ वो 5 से 6 क्वेश्चंस भी देखो, तो दैट विल वर्क। मतलब एक तरीके से स्मार्ट स्टडी करने का तरीका हम लोगों को मिल जाता है उसमें। प्लस वीडियो सॉल्यूशंस के बारे में क्या ख्याल है? वीडियो सॉल्यूशंस कैसे कॉम्प्रिहेंसिव रहते हैं? बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, उसका उसी लाइक लोकेशन पे नीचे जाओ, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो उससे अच्छा और हो ही क्या सकता है। सही बात है। प्लस एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से आया है वो हाँ, भी एग्जैक्ट मार्किंग होती है। जैसे बायो की कोई भी एनसीईआरटी की लाइन है, आपको लगेगा एक पॉइंट पे कि ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, वहाँ पे नीचे जाके शो इन एनसीईआरटी का एक ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको हाईलाइटेड पोर्शन में दिखा देंगे कि हाँ ये लाइन यहाँ पे है, तो उससे आपकी एनसीईआरटी पे कमांड बढ़ती चली जाएगी।
आपने अपने ड्रॉप ईयर में इसको यूज़ किया था, तो Yes. किसी ड्रॉपर के लिए कितना यूज़फुल हो सकता है? सर मैं कहूँगा बायो के लिए तो अगर आप ये भी कर लेते हो, सिर्फ नीट प्रेप भी, तो आप 360 बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आना एनसीईआरटी से, और एक एक लाइन जिस चीज़ से कवर हो रही है, तो फिर उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नीट प्रेप का टारगेट बैच इज समथिंग जो आपको एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, और एक बार आपने ट्राई किया देन यू विल बिकम एडिक्टेड टू इट, क्योंकि उसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार बायो का हर एक क्वेश्चन बन रहा है आप, तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। बायो के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आपको हाँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारे सवाल मिलेंगे, और प्लस और भी सवाल नए हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, जिसमें लेवल 3 के ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को फुल लेवल 3 के सवाल करने में प्रॉब्लम ना हो। लेवल 3 मतलब कि बेसिकली जो नीट 2025 लेवल के क्वेश्चंस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी 12th क्लास के बच्चे को टारगेट बैच वो लेता है, उसे क्या फ़ायदा होगा? मतलब कि उसको 11th क्लास का भी पढ़ना है, उसको 12th क्लास में भी अपना काम करते रहना है, तो उसको फ़ायदा क्या होगा टारगेट बैच से? सर सबसे मेजर थिंग जो जब आप क्लास 12th में आते हो, तो क्लास 12th का मैनेज करना है, बोर्ड्स का मैनेज करना है, फिर क्लास 11th भी आपको साथ साथ रिवाइज करनी है, क्योंकि नीट में दोनों ही क्लासेस का आएगा। तो उस टाइम पे आपको अगर एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे सब कुछ एक जगह पे है, आपको 11th का कंटेंट भी मिल रहा है, 12th का भी मिल रहा है, और इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, तो वो जो फैक्टर है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग रिसोर्सेज पे भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे जाके आप अपना रिवीजन जल्दी कर पाओगे। बेस्ट पार्ट इज़ जो अभी फ्लैश कार्ड के बारे में भी हमने बोला, आप फ्लैश कार्ड देखोगे, एक ही जगह पे सारे फ्लैश कार्ड्स मिले, बहुत जल्दी रिवीजन होगा, जिसमें आपको हो सकता है 2 से 3 घंटे लगते हैं, वो आपका 1 ही घंटे में निपट जाएगा। बेसिकली अगर हम कहें कि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस बैकलॉग जो है वो जल्दी जल्दी हाँ। पाइल अप जो होता रहता है, उसको क्लियर करने में सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकता है ये चीज़। और अगर 11th क्लास में किसी बच्चे को मिल जाए तो कैसा रहेगा? 11th में तो बहुत ही फ़ायदा है, और अगर आपको शुरू से ही इतनी मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में आप नीट प्रेप के क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको नीट में कुछ भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अभी जैसे सर ने स्पेसिफाई किया कि लेवल्स में होते हैं 1 2 3, तो अगर आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हो, क्योंकि अगर आप 11th से स्टार्ट करते हो तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा रहता है, तो उतना टाइम अगर आपके पास है तो आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। एज अ ड्रॉपर बहुत मुश्किल हो जाता है ज़्यादा क्वेश्चन करना, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, पर अगर आप 11th में ही ले लेते हो तो मतलब बहुत प्लस फैक्टर रहेगा, और क्वेश्चंस पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगा कि अभी के तौर पे नीट प्रेप में क्या चल रहा है ना, कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि नीट 2025 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ना, यस उन लोगों को हमने ये बोला हुआ है कि भाई अगर आपका कन्फ्यूजन है कि भाई एडमिशन होगा कि नहीं होगा, प्लस ये क्रूशियल टाइम है, जैसे आपने अपने जर्नी में किया था कि आते ही आपको पता था कि भाई ड्रॉप करके मुझे अगले साल की तैयारी करनी है, Yes. क्योंकि एम्स चाहिए। अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि नहीं यार मैं काउंसलिंग तक जाऊँगा फिर देखूँगा, काउंसलिंग तो अक्टूबर तक जाएगी, सितंबर Yes. अक्टूबर तक, तब बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपका काउंसलिंग में नाम आ सकता है, आप नीट प्रेप का टारगेट बैच भी यूज़ करना चाहते हो, तो अभी आप टारगेट बैच ले लो। उसके बाद क्या होगा, जब आपका काउंसलिंग में नाम आ जाता है, एक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है, आप बन जाते हो कि मतलब MBBS में एडमिशन मिल जाता है, तो आप फुल रिफंड ले लो 100%, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं रहा, आपको जो आपने पैसा लगाया अभी वो वापस आ ही रहा है, तो आपको मेरे हिसाब से तो ट्राई करना चाहिए। और इस मोमेंट पे क्योंकि थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है इस बार क्या सेफ स्कोर रहेगा, तो उस केस में आई थिंक सो आपको ले लेना चाहिए, एंड इट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अभी से आप थोड़ा आपका वो रिवाइज भी होता रहेगा, सिर्फ एज ऑफ नाउ आप PYQ भी जो मतलब थोड़ा डिलेमा में है कि होगा या नहीं होगा, अभी के लिए आप सिर्फ PYQs पे काम कीजिए, और नीट प्रेप में PYQs बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज वे में दिए हुए हैं, तो यू कैन ट्राई इट आउट। प्लस PYQs के भी वीडियो सोल्यूशंस आप हाँ। लोगों को प्रॉपरली मिल जाएंगे। ये थे लक्ष्य हमारे साथ, जिन्होंने 700 स्कोर जो है वो अचीव किया था नीट 2024 के एग्ज़ाम में, अभी एम्स रायपुर में अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, प्लस इनका अपना YouTube चैनल है, टाइटल में मैंने टैग किया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके इनके चैनल पे जा सकते हैं, इनका कंटेंट देख सकते हैं, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम नहीं बताते वो ये बताते हैं, प्लस एम्स रायपुर का कैसा माहौल है अगर एक्चुअल में वो जानना है तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। प्लस अगर टारगेट बैच लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग परचेज कर सकते हो। एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे, टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानना चाहूँगा। 2-3 टेस्ट सीरीज़ आपने दी थी, तो yes. उसका फ़ायदा क्या रहता है?
सर एक सबसे मेजर एडवांटेज ये रहती है कि आप किसी एक ही इंस्टीट्यूट के टेस्ट से वो नहीं होता है कि मतलब सेम ही, द पॉइंट इज कोई भी एक टेस्ट Bias नहीं आ जाता। बायस नहीं आता। द मेजर थिंग इज दैट ओनली कि अगर आप एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, ये मतलब 2 तो कम से कम रखो कि आपको एक्सपोजर मिले कि और इंस्टीट्यूट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सेम पैटर्न पे वही वाला फैक्टर आता है कि बायस नहीं आता। अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो वो पैटर्न आपको एक पॉइंट के बाद समझ आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फैक्टर नीट में नहीं वर्क करने वाला। फॉर दैट केस यू रिक्वायर अनदर टेस्ट सीरीज, तो उसी केस के लिए आई सेड कि एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज तो रखनी ही चाहिए। और आपने एक नीट प्रेप की टेस्ट यस सीरीज सर, मैंने एक नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज साथ में रखी थी। तो बेसिकली आपकी एक टेस्ट सीरीज थी जो थोड़े इजियर क्वेश्चन देते थे और नीट प्रेप में थोड़े टफ क्वेश्चंस आपको मिलते थे। तो बेसिकली वो जो कंफर्ट जोन था वो कभी आने ही नहीं दिया लक्ष्य ने। सही है। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, प्लस बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से अगर कोई बच्चा यूज़ करना चाहता है टारगेट बैच को तो वो कैसे यूज़ कर सकता है, क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं उसके। अगर आप लोगों को टारगेट बैच लेना है और 100 रुपये का डिस्काउंट भी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्टली ले सकते हो। प्लस अगर आपको चाहिए कि कोई आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म है उस पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो। डायरेक्ट परचेज करोगे तो SPOT26 ये वहाँ पर कोड डाल देना, आप लोगों को 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा टारगेट बैच में। अगर आप लोगों को हमारी कही हुई बातों में कुछ भी दम लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि पॉडकास्ट से आप लोगों को हेल्प मिलती है, प्लस आप लोगों को लगता है जितने भी टॉपर्स हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं उनकी बातों से आपको फ़ायदा होता है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। क्योंकि भाई लोग आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग आगे तक पहुंचेंगे, प्लस आप लोगों के लिए और ज़्यादा बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे। ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हुए तो हो सकता है मैं एम्स रायपुर में जाऊं, एम्स रायपुर में एक्सक्लूसिव कंटेंट रिकॉर्ड करूं, एम्स दिल्ली जाऊं, एम्स दिल्ली में एक्सक्लूसिव कंटेंट रिकॉर्ड करूं, और फिर हमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट जाएंगे, माहौल देखेंगे और बात करेंगे सारे स्टूडेंट्स के साथ, आप लोगों के सीनियर्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज शिवा मौर्य, दिस इज़ लक्ष्य राणा। मिलते हैं अगले वीडियो में कभी किसी और टॉपर के साथ जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी नीट की तैयारी करी थी और उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।